जी हाँ, इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आ रही है, जो कि बताया जा रहा है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तालापारा तैयबा चौक समा बिरयानी के संचालक के द्वारा अपनी पत्नी को मारपीट का आरोप लगा है, जहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। लेकिन इस मौत को उसके द्वारा छुपाकर उसकी लाश का यूपी में ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसकी शिकायत मोहल्ले वासियों व अज्ञात ने सिविल लाइन थाने में दर्ज की है। लेकिन क्या है, मेरे पास कोई भी आएगा, भाई मरीज़ जाना है, मरीज़ का तबीयत खराब है तो चालू करूँगा जो भी है। तो मैं तो ले जा रहा था, लेकिन मरीज़ को ले जाते वक्त तकलीफ बहुत हो रही थी। लेकिन मैं रास्ते में खुद बोला बस हो गया पास, लेकिन मेरे को मतलब क्या मालूम मुझको कि क्या शिकायत मुझे तो ऐसा चीज़ उसमें मैं बहुत आशीष था। यूनिटी हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ मैंने छोड़ा तालापारा से लेके तैयबा चौक से यूनिटी हॉस्पिटल छोड़ा। उसके बाद मैं थोड़ा छोड़ने के बाद वापसी वहाँ तक तो जिंदा थी। उसके बाद क्या घटना हुई क्या नहीं, ये पुलिस प्रशासन को खोजबीन करे भाई, और जो सच्चाई उसको सामने लाए। बस मोहल्ले वासियों से ये निवेदन, मतलब सब मिलजुल कर जो गंदा काम कुछ भी गलत होता है उसको कदम उठाए पुलिस प्रशासन। ये जो परिवार बैठा था आपके ऑटो में, तो कौन था? 12 तारीख के साथ घटना है। उसी दिन मैं ऑटो समा होटल के सामने लगाता हूँ, तैयबा चौक रहता पीपल चौक हूँ, नाम मेरा अरमान है। भाई मैं मरीज कोई भी आएगा तो जाना मेरा काम है, छोड़ के आना। हॉस्पिटल से जब वापस लेकर गए, जिंदा थी वो, अब उसके बाद वहाँ छोड़ा उस तक मैं जिंदा थी। मैं तैयबा चौक वापसी आया हूँ तो देखा थोड़ा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। लाइफ में पहली बार में इतना गंदा महल था कि मैं कभी मरीज ले गया इतना इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं गाड़ी को बढ़िया धोया हूँ तब जाके मरीज को लेके उस समय तक यूनिटी उस समय तक जिंदा थी। उसके बाद उसकी घटना मेरे को जानकारी नहीं है। ये खुद प्रशासन अपनी खोजबीन करे और जो सच्चाई है उसको सामने लाए। जी मेरा विगत 12-11 तारीख से एक मामला चल रहा है तालापारा में, जो हर लोगों के मुंह में चर्चा है, पर कोई यहाँ तक आना नहीं चाह रहा। मोहल्ले वाले कुछ दोस्त यार मिल के इस घटने की जानकारी सिविल लाइन थाने में दी कि कारी बशीर जो है मदरसा का संचालक करता है, बच्चों को पढ़ाता है और समय बिरयानी होटल भी चलाता है। वो अचानक अपनी बीवी की डेड बॉडी लेकर यूपी चला गया और मोहल्ले वाले को ये बातें ही नहीं पता है, उसकी बीवी मर चुकी है। लोग से जब पूछा गया तो वो बताया कि बोले हमको तो पता ही नहीं। हाँ बोले लड़ाई झगड़ा हो रहा था, 2 दिन से रात में मारपीट की आवाज़ आ रही थी। बच्ची बता रही थी कि पापा और मम्मी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बाद में हमने पूछताछ की थोड़ा सा मोहल्ले में ऐसे, तो पता चला कि अरमान थे एक ऑटो वाले, उन्होंने उसे यूनिटी हॉस्पिटल छोड़ा और यूनिटी हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वो वापस आ गया। बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी थी, ब्लीडिंग मतलब उल्टी थी। और 2 दिन बाद हम यहाँ जब सारी चीज़ें पता करके ज्ञापन देते हैं तो यहाँ उसके वकील के द्वारा उसको पता भी चल जाता है और वो वकील भी भेजता है। यूनिटी के सारे कागज़ लगाता है, वो हॉस्पिटल के सारे कागज़ लगाता है, जिसमें 10:45 के वो लामा लेता है और 10:45 के ही अगले उसके रिपोर्ट में 10:45 के ही ईसीजी ब्लैंक आता है। जो कागज़ थाने में जमा करवाया है उसने खुद, उसके बाद भी बार कार्रवाई थाने आना पड़ता है। तभी बोलते हैं साहब के बोले अभी मैं बिजी हूँ, हमको अभी आईजी साहब के पास जाना पड़ा। क्या कहा आईजी साहब ने? आईजी साहब ने फ़ोन लगाकर कहा कि इसकी जानकारी इसका निष्पक्ष की जाएगी और एक टीम बनाया गया यूपी से इसका वो। अभी बॉडी कहाँ होंगी? बॉडी तो दफन हो गई है भाई, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए ताकि बॉडी में जो बचे हुए सबूत हैं वो पुलिस वालों को मिला जाए, क्योंकि बॉडी अगर डिस्पोज हो जाएगी तो उस पर कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। अगर हम उसके घर वालों से भी बात की है, उसके घर वालों से भी बात हो रही थी, उसके घर वाले भी बता रहे हैं कि ये जालिम है। उसके बॉडी में भी निशान था जब निलाया जा रहा था उसको, तो मतलब उसकी फोटो है, वीडियो है, सारी चीज़ें हैं, साथ हैं, पर लेट किया जा रहा है घटना को जल्दी। जबकि कल कारी बशीर यहाँ आया था अपने भाइयों के साथ, उसे चाहता तो रोका जा सकता था, और वो प्लस उसके लेबर जो हैं वहाँ हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। अपना नाम बताइए। सिविल लाइन मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहाँ सिविल लाइन थाने में पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें यह बताया गया कि एक तालापारा निवासी एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है, और जिस पर उस शिकायत में इस मौत को संदिग्ध बताया गया। पुलिस इस शिकायत को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है, सभी पहलुओं को जांच किया जाएगा।
इसमें भी बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उसकी मौत स्वाभाविक न होकर संदिग्ध है। इस पे जो शिकायत है, शिकायतकर्ता कुछ अज्ञात मोहल्लेवासी हैं और उसमें इनके द्वारा ये शक जाहिर किया जा रहा है कि इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और इसकी जांच की जाए। पुलिस इस शिकायत को आधार मानकर स्वतः जांच कर रही है। जहां इलाज हुआ है वहां से भी रिपोर्ट ली जाएगी और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई